सुबह सुबह जब आप उठो और उठते ही आपको सामने ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखे तो कैसा लगेगा आपको। तो पहाड़ों की गोद में मैं आया हुआ हूँ और ये आप मेरे सामने खूबसूरत पहाड़ देख रहे हो और ऊपर खूबसूरत बादल चलते हुए वैली के अंदर, और दूर आपको अगर दिखाऊं मैं तो ये एप्पल ऑर्चर्ड्स, सेब अभी ढके हुए हैं क्योंकि सीज़न अभी आया नहीं है, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा है। आसमान देखो और आसमान के पीछे साथ साथ खूबसूरत वादियाँ, हसीन वादियाँ। शिमला भी घूम लिया, नालदेहरा भी घूम लिया, मशोबरा भी घूम लिया और अब इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए मैं आया हूँ। और मेरे पीछे आप नज़ारा देख ही सकते हो, सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पीछे आप देख रहे हो खूबसूरत वादियाँ। तो मैं आपको अब लेके आया हूँ कुफरी की खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों के बीच में और इन खूबसूरत बादलों के बीच में आपको सैर कराते कराते मैं ले आया हूँ खूबसूरत छोटे से शहर कुफरी के अंदर। सो कुफरी को एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर और देखेंगे कुफरी के खूबसूरत नज़ारे। तो अभी जैसे बारिशों का मौसम है तो पीछे बादल जो हैं वो नज़ारा बना हुआ है और कुफरी के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे नई नई जगहें और डेस्टिनेशंस। कुफरी वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है और शिमला से आधा घंटे की दूरी पे आप कुफरी पहुंच जाएंगे। और कुफरी में आपको मिलेंगे सेब के बागान, वो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये आपको सेब के बागान है। सेब अभी ढके हुए हैं क्योंकि इनको बचाना है बारिश से, या और फिर जब ये सीज़न में आएंगे तो वो ये हमें प्लेन्स में खाने को मिलेंगे। सो कुफरी की खासियत ये है कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है और कुफरी के अंदर लोग स्पेशल आते हैं बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए। तो अभी तो क्योंकि मैं दूसरे मौसम में, अलग मौसम में आया, बारिशों के मौसम में आया और यहाँ पे बारिशों के मौसम में आने का फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और ये जो बादल आपके साथ साथ चलते हैं इसका नज़ारा जो है वो आपको सर्दियों में नहीं मिलेगा। सो कुफरी में जो ख़ास जगहें घूमने के लिए, एक तो कुफरी अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत मशहूर है और कुफरी में है हिमालयन नेचर पार्क। सो हिमालयन नेचर पार्क में बहुत ही अलग अलग यूनिक जो एनिमल्स हैं वो हैं जो रहते हैं। सो एक तरह से आप कह लो कि ज़ू है हिमालयन नेचर पार्क और यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तरह तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिप लाइनिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग एक्सप्लोर कर सकते हो और डिफरेंट ऑब्स्टेकल कोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने खूबसूरत होटल के कमरे से और नज़ारा लेता हुआ इन खूबसूरत वादियों का। हेलो भालू जी, कैसे हैं आप? तो जी हिमालयन नेचर पार्क कुफरी में पहुंच गए हैं। खूबसूरत कुफरी का सफ़र करते करते पहाड़ों के बीच में अब हम आ गए जी हिमालयन नेचर पार्क। और हिमालयन नेचर पार्क एक बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है कुफरी के अंदर और यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कुछ पसंदीदा खास जो है जंगली जानवर जो कि हिमालयाज़ के अंदर पाए जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं गेट पे जी भालू का स्टैचू बना हुआ है। खूबसूरत हिमालयन नेचर पार्क को अंदर से हम एक्सप्लोर करेंगे। आज है मंडे का दिन, ट्यूसडे को हिमालयन नेचर पार्क जो है वो क्लोज रहता है, तो ये आपको याद रखना है कि मंगलवार को हिमालयन नेचर पार्क बंद होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3D थिएटर भी है यहाँ पे। तो चलिए आइए मेरे साथ और घूमते हैं हिमालयन नेचर पार्क को। इंडियाज़ हाईएस्ट ज़ू, और ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि जो हिमालयन नेचर पार्क है कुफरी के अंदर वो है भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित ज़ू। तो अगर आपको इंडियाज़ हाईएस्ट ज़ू पे आना है तो आपको कहाँ आना है? आई लव HNP हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। और मेरे ख्याल से इस वक्त हम शायद 7,500 या 8,000 फीट के आसपास की ऊंचाई पे हैं और यहाँ पे जो जंगली जानवर मिलते हैं वो खास यहीं पे मिलते हैं। तो इंडियाज़ हाईएस्ट ज़ू के लिए पधारें आप HNP कुफरी। कल जो हम जगह पे गए थे वो था नालदेहरा गोल्फ कोर्स और वो भी शायद एशिया या वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है। तो 2 हाईएस्ट पॉइंट दुनिया के या इंडिया के आपको मिल सकते हैं इस जगह पे।
ये है जी गोल्डन फेजेंट या सुनहरा तीतर। वेट इसका होता है जी 550 से लेके 700 ग्राम के बीच में। ये है जी वेस्टर्न ट्रैगोपान या फिर जाजूराना। ये अंदर आपको दिख जाएगा चलता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फेजेंट्री एरिया है या सेक्शन है जू का। ये है सिल्वर फेजेंट, खूबसूरत पक्षी जो आप देख पा रहे हैं चलता हुआ। वो अंदर चला गया। बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है चीयर फेजेंट, ये अंदर होगा। ये भी दिख रहा है। तो जी ये है चीयर फेजेंट। आगे बढ़ते हैं। रेड जंगल फाउल। यहाँ पे हर एक जो बर्ड है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ऊपर आपको दिख जाएगा रेड, क्या बात है, रेड जंगल फाउल। ये भी चीयर फेजेंट ही है। ओके, कलीज फेजेंट। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम जी हिमालयन मोनल। ये ऊपर बैठे हुए हैं दो हिमालयन मोनल। जूम करके नेट से अगर आपको दिखा दूं कि चलिए ये हो गया हमारा सेक्शन कंप्लीट। अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो ये जो अब आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं ये है ब्राउन बेयर या फिर भूरा भालू। 8 फीट इसकी जो है अप्रॉक्सीमेट हाइट हो सकती है अगर ये अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए। सो बहुत ही हेल्दी और पावरफुल मैमल है ये। यहाँ पे 2 हैं, दूसरे वाला बिल्कुल दीवार के पास है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन इसकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जूम शॉट लेके आपको मैं दिखाऊं। खूबसूरत ब्राउन बेयर। दूसरे वाला भी आ गया, ये ज़्यादा बड़ा है, उस वाले से भी ज़्यादा बड़ा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्राउन बेयर। दूसरे वाला वो घूम रहा है क्योंकि बारिश हो रखी है तो शीशे पे पानी है तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयी काला भालू। तो ये अब आपके सामने जो है 2 ब्लैक बेयर्स, एक जो है बिल्कुल आपके सामने। इस पे मैं फोकस कर देता हूँ और जूम करते हैं। इसके गले पे जो है वाइट बैच और वो भी है कॉलर की तरह बना हुआ है। और एक ये अंदर आराम फरमा रहा है, सुबह का वक्त है और भालू तो वैसे भी सुस्त होते हैं, लेकिन खूबसूरत लग रहा है। हिमालयन ब्लैक बेयर। तो ब्राउन बेयर हमने पहले देखा था, अब आपके सामने है हिमालयन ब्लैक बेयर। कॉमन लेपर्ड। और अब आपकी आंखों के सामने है मैजेस्टिक कॉमन लेपर्ड या फिर तेंदुआ। तो ये आपके सामने खूबसूरत जानवर लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। सुनहरा गोल्डन कलर का लेपर्ड। और हिमालय में तो आपको पता है कि इस साइड पे तेंदुए वैसे ही बहुत घूमते हैं और रात को जंगलों में घूमते रहते हैं, कई बार तो घरों के आसपास भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें तेंदुआ देखने को मिल गया है। ब्राउन बेयर, मैजेस्टिक, ब्लैक बेयर भी, और अब है कॉमन लेपर्ड या फिर तेंदुआ। ज़्यादा नज़दीक से जो है अब ये दूसरे वाला है, वो तो था सुनहरी, और अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेपर्ड, तेंदुआ। और ये तो मेरे को उससे भी बड़ा दिख रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से।
अब मैं आ गया हूँ जी ब्लू शीप के कंपाउंड में, या फिर इसको बोलते हैं जी भरल। और यहाँ पे ऊपर ये देखिए आपको भरल जो है वो दिख जाएगी, या फिर जिसको ब्लू शीप भी कहते हैं। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं, अगर कैमरा पकड़ ले तो। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा ब्लू शीप या फिर भरल। ओवरऑल लेकिन आप ये देखो कि हम इस वक्त 8,700 फीट की ऊंचाई पे हैं, तो इसीलिए ये है इंडिया का हाईएस्ट ज़ू। और आप मेरे आसपास देख रहे हो कि ये बिल्कुल एक तरह क्या, ये है ही जंगल है। तो जंगल के बीच में ही जो है इस पार्क को, इस ज़ू को जो है वो बनाया गया है। और कितने खूबसूरत ग्रीनरी है, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, और ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और ये आप देख सकते हो कि बादल बिल्कुल साथ लगकर निकल रहे हैं इन खूबसूरत पेड़ों के बीच में। और ऊंचाई बहुत है यहाँ पे, 8,700 फीट जैसे मैंने बताया। और अब जैसे शिमला है वो शायद करीब 2,200 मीटर है, इस वक्त हम हैं अप्रॉक्सीमेटली 2,660 मीटर की ऊंचाई पे।